ये लोग करके दिखा रहे थे कि ये एक प्रत्यास्थ पदार्थ था और हम लोगों ने इसको खींचा। तो मैंने कहा कि ये पदार्थ लंबाई में तो बढ़ा, लेकिन इसमें जितने मॉलिक्यूल थे उनके बीच की अंतराण्विक दूरी बढ़ गई, इस वजह से ये फैल गया। अब फैल गया तो आप जैसे ही बल हटा दोगे वापस भी जाएगा। तो कल आपने यही कहा, कल वाले से जोड़ रहा हूं। तो यही आपने कल कहा कि इस ठोस का प्रत्येक अणु स्प्रिंग की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जिस तरह स्प्रिंग का बल नियतांक होगा उसी तरह इन परमाणुओं का भी और आपने कल कह दिया कि एकांक विस्थापन कराने पर इनके बीच जितना प्रत्यानयन बल लगता है वही राइट है। तो बेटा ये आप कल पढ़ लीजिए। मैंने कल बोला कि आप डेरिवेशन के लिए अब आपको देखना होगा। ये देखिए, ये हमारा बेलनाकार एक ठोस है। पहले सीखिए बाद में बताएं। इस ठोस के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, प्रारंभिक लंबाई L। अब देखिए, अब हमने इसके अंदर घुस के चलिए। तो आपका मॉडल कहता है कि ठोस के अणु क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं और इनका अणुओं के बीच की दूरी 10 टू द पावर -4 मिलीमीटर कोटि से भी कम होती है। ये वर्गाकार आधार में होते हैं और इनका आकार घनाकार होता है। ये आपके पास मॉडल है। ये देखिए, अब हमने बराबर बराबर दूरी पर अंतराण्विक दूरी ये परमाणुओं की दिखा रहा हूं। जितना दूरी पर एक है उतने ही दूरी और यहाँ पहले सीखिए। तो मान लिया कि माना इसके अंदर कुल n अणु हैं और इन अणुओं की ये कुल m कतारें हैं और इन अणुओं के बीच की दूरी r0 है। तो बोलो ये भी r0 होगी, सब r0 होगी। अब हमने इस पर देखो ये बल आराम से बोलो, जैसे ही बल लगाए अब ये बल की दिशा में चलेगा। आप देखो नीचे के डायग्राम बोलो यक्स वहीं रहा, वाई अब यहाँ से यहाँ से बताओ। अब ये लंबाई स्मॉल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो अणु बढ़े क्या? अणु वही के दूरी बढ़ी। आपने कहा कि अंदर हर अणु स्प्रिंग की तरफ काम करेगा। तो अब बताइए ये दूरी ये r0, लेकिन अब जब बल लगाया आपने तो इतना बढ़ गई। तो ये मान लिया कितना बढ़ गई। तो अब तो इनके बीच की कुल दूरी कितनी होगी? इधर ही बढ़ेगी, चारों ओर बढ़ेगी, हर एक में बढ़ेगी। अब ये बल आपने जो लगाया वो एक कतार पे नहीं लगाया है, सारे बढ़ गया। ठीक है। और अब आप हटाएंगे तो फिर से वापस आ जाएगा, यानी ये फिर यहाँ आ जाएगा। यही ये काम बार बार यही है। इसीलिए आपने कहा कि ये स्प्रिंग के अणुओं की तरह व्यवहार करता है। और इस बताइए इस यहाँ से यहाँ ये वापस
रिस्टोरिंग फोर्स Yes, sir. आप नहीं लगाओगे। Yes. यही आपने कहा एकांक विस्थापन करने पर जितना रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वही Yes, sir. अब कोई दिक्कत No, sir. तो आपने यहाँ एक बल लगाया तो मान लिया एक कतार पर कितना बल लगा और ये कितना दूरी बढ़ गई बोलो। चला जैसे अब बोलो चित्र में कोई डाउट है? No, sir. सही। आपने क्या किया? चलो तो पहले अपन लोग पहले परिभाषा से काम शुरू करें। Yes, sir. परिभाषा नहीं सूत्र नहीं बना हुआ है। Yes, sir. बताओ आपने जो ये बल एक फोर्स लगाया था तो ये फोर्स पूरा कहाँ लगाए थे? एक एरिया में। Yes, sir. अर्थात इसमें जितनी कतार है सब पे। Yes, sir. तो हम लोग जो आंकड़ा लेने जा रहे हैं बताओ एक कतार का लेने जा रहे हैं। Yes, sir. तो पहले हम कतार के फरिया लेकर तो Yes, sir. नहीं है Yes, sir. तो बताओ पहले यहाँ से चलो क्योंकि एक क्षेत्रफल पहले कतार फरिया लो पहले कतार। Yes, sir. बोलो पहले एक कतार का क्षेत्रफल निकालो। बताओ वर्गाकार है। Yes, sir. एक कतार का क्षेत्रफल। बताओ वर्गाकार है। Yes, sir. बोलो वर्ग का क्षेत्रफल। Yes, sir. बताओ कितनी हो जाए आर नॉट पूरे ये एक कतार का। Yes, sir. अब कुल एरिया कितना? तो बोलो एक कतार के क्षेत्रफल का कुल में भाग दे देना कौन कतार है पता चल गया। Yes, sir. आर नॉट स्क्वायर क्षेत्रफल है बोलो एक कतार का। Yes, sir. यानी 1 रो का। Yes, sir. इसलिए एक 1 by r square. आर नॉट स्क्वायर। Yes. बोलो हमारा कुल एरिया कितना? बोलो और हमने कतार एम। Yes, sir. तो बोलो क्या इसलिए एम बनेगा। Yes. बताओ क्या तकलीफ है? No, sir. अब जो तुमने फोर्स अपना लगा रखा है Yes. बोलो वो पूरे एम कतार पे लगा हुआ है। Yes, sir. तो एक कतार का पहले फोर्स निकालना। Yes, sir. क्योंकि एम कतार पर लगने वाला बल कौन है? This one. इसलिए एक कतार पर लगने वाला By नहीं हो ज्यादा बताओ एक का निकालना तो तो बोलो एक कतार पर लगने वाले बल को हम डिनोट कर देंगे एफएम चैनल। Yes, sir. क्या उठा के पुनः कर दें? Yes, sir. समीकरण एक से मान रखने पर F1 equal to F बटा R naught square by A। उसकी दिक्कत है? No, sir. अब एक कतार पर बल लग गया तो ये घटना फैल गया। Yes, sir. तब उधर विकृति निकालनी। Yes, sir. इसलिए ठीक है ना? Yes, sir. बोलो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। बताओ कितना वृद्धि हुआ है? कितना प्रारंभिक रहा?
बोलो ऐसा एक अणु में रहा है। Yes, sir. कुल कितने थे? Yeah. n टाइम्स गुणा करने से Yes, sir. तो बोलो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर ठीक है सर जी? Yes, sir. अब बोलिए कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम लोग अंतर परमाणु बल नियतांक निकालना चाह रहे थे। Yes, sir. उसकी परिभाषा बताइए। Yes, sir. इसलिए अंतर परमाणु बल नियतांक की परिभाषा अनुसार। आपने कहा था एकांक विस्थापन। Yes, sir. ऐसी ना अड़ुआ एकांक विस्थापन कराने के लिए वही वही अंतर परमाणु बल नियतांक है। तो बोलो क्या परिभाषा से ऐसे ही सूत्र बनता है? नहीं बनता है। ऐसे बनता है। हाँ, तो चलो भैया जिसको एकांक कहोगे वो कहाँ जाएगा? लाटे के नीचे। अब बल कहाँ जाएगा? अब देखो यहाँ कितना बल लग रहा है एक लाइन पे। कितना विस्थापन हो रहा है? अब बल एकांक का पड़ेगा। बताओ कोई अनपच? अब बताओ F1 हमको यहाँ वेट करना है। F into R और ये अपना वेट ये भी करना है। Yes, sir. K और ये अंदर के बदले Yes, sir. इसको खोलिए। R not square. R not L. अगर देखिए नीचे ले आने का उधर विकृति हो जाएगी। Yes, sir. S into R naught क्या ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. तो ये गुणा कौन लग जाएगा? Yes, sir. बोलो ये अनुदैर्ध्य विकृति। Yes, sir. देखो ये कहीं बल ऊपर सर ऊपर। यहाँ Yes, sir. बोलो Yes, sir. अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य विकृति। R not. बोलो यंग प्रत्यास्था गुणा। Yes, sir. अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के द्वारा अनुदैर्ध्य स्थापित करते हैं। Yes, yes, sir. Yes, sir. यानी क्या कह रहा है? बल नियतांक उसके यंग प्रत्यास्था गुणांक और अंतराली दूरी के गुणांक के बराबर हो जाता है। अब आपको अंतर दूसरा। परमाणु बल नियतांक की दूसरी परिभाषा मिल गई। एक बार फ्री। Yes, तो लिखवा देंगे हो जाए। हो जाएगा।